श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री गणेश जी भगवान की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। बोलिए आनंद कंद की भगवान की जय। जिस समय राम जी सरवंग जी के पावन आश्रम में आते हैं तो गोस्वामी जी लिखते हैं, पुनि आए जामुनि सरभंगा अनुज सुंदर अनुज जानकी संगा। राम जी सरवंग जी के आश्रम पर आ रहे हैं। अब यहाँ देखो, सरवंग जी कोई ज्ञात नहीं है कि राम जी आ रहे हैं, क्योंकि अन्य महात्माओं के आश्रम में जाने पर तो महात्मा लोग कह देते थे, और यहाँ भगवान विराट का वध करके आ रहे हैं। विराट के भय से कोई यहाँ आता नहीं था, इसलिए सरवंग जी को पता ही नहीं है। राम जी आ गए, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि परमात्मा स्वयं इनके आश्रम पर आया है, इसलिए सरवंग जी धन्य नहीं अति धन्य है। देखते हैं, देख राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग। अति धन्य है सरवंग महाराज जी। और जब भगवान श्री राघव लक्ष्मण और सीता जी के साथ सरवंग जी के पावन आश्रम में दर्शन देते हैं तो देख राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग। मुनि का मन ऐसा हो जाता है जैसे भौरा कमल के पराग का पान कर रहा है, लेकिन भौरा तो पान करके हट जाता है, लेकिन सरवंग जी का मन नहीं हट रहा है। सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग। अब महात्मा जब थक गए भगवान का पान करते करते तो हाथ जोड़ करके बोले प्रभु, हम तो ब्रह्मा के लोक में जाने वाले थे, ब्रह्मा के लोक से हमें बुलावा आया था। इंद्र जो है स्वर्ण जटित मणिमंडित रथ लेके आया था, लेकिन जब आपका आगमन सुना तो इंद्र चला गया। बोले अब हम राम जी से तो तब राम जी का दर्शन करेंगे जब रावण का वध हो जाएगा। इसलिए भगवान, हम आपके दर्शनों की अभिलाषा से ही हमने ब्रह्मलोक को त्याग दिया। कह रहे हैं सरवंग जी, जाते रहे विरंच के धाम, जाते रहे विरंच के धाम, और सुने श्रवण बन आए हैं राम। हमने सुना कि राम जी आ रहे हैं तो महाराज ब्रह्मलोक का सुख छोड़ दिया। राम जी ने पूछा, भाई ब्रह्मलोक का सुख क्यों छोड़ दिया? अगर जा रहे थे चले जाते। बोले प्रभु, ब्रह्मलोक के सुख हों चाहे वैकुंठ लोक के सुख हों, ये सभी सुख आपके दर्शनों की समानता नहीं कर सकते। आपके श्रीमुख के दर्शन करने में जो जीव को आनंद की अनुभूति होती है, वो आनंद वैकुंठ और ब्रह्मलोक में नहीं है, ऐसा शास्त्र और संत कहते हैं। महात्मा सरंग जी बोले महाराज, हम ब्रह्मलोक नहीं चाहते। ब्रह्मलोक तो तब था जब आप नहीं आ रहे थे, जब आप आ रहे मैंने सुना तो ब्रह्मलोक से हमें क्या लेना देना है। फिर तो हमने ये किया कि आपकी बाट देते रहे प्रभु। चितवत पंथ रहो दिन राती, चितवत पंथ रहो दिन राती, आवे प्रभु देख जुड़ानी छाती। महाराज, आपकी रास्ता देखते देखते हृदय धधक रहा था, बड़ी
हृदय में वियोग की पीड़ा हो रही थी, कब राम जी का दर्शन करें। आज प्रभु आपका दर्शन करके हमारी छाती शीतल हुई। ठीक उसी प्रकार श्री भरत जी महाराज कह रहे थे, यह दुखदा है दहाए दिन छाती, यह दुखदा है दहाए दिन छाती, ओ भूखे न बासर नींद न राती। हमें रात दिन नींद नहीं। भरत जी कह रहे हैं। फिर ये जो है कैसे मिटेगा कष्ट? बोले कई आंख यही मन माही, ओ प्रातः काल चलो प्रभु पाही। बस एक ही उपाय है कि प्रातः काल राम जी का दर्शन किया जाए चल करके चित्रकूट। ठीक ही बात श्री सरभंग जी कह रहे हैं कि महाराज अब आपको देख करके, आपके दर्शन पा करके हमारी छाती शीतल हो गई। फिर हाथ जोड़ कर कहते हैं, भगवान वैसे तो मैं संपूर्ण साधुओं से हूँ, मैंने कोई तपस्या थोड़ा से की है। नाथ सकल साधन में ही ना, ओ कीनी कृपा जाने निज दीना। आपने अपना समझ पर की, आपने इस दीन पर कृपा की है। वैसे प्रभु हम तो साधनहीन हैं, हम में ना तो योग है, ना तपस्या है, ना भक्ति है, कुछ नहीं है प्रभु। ऐसा महात्मा लोग कह रहे, सरभंग जी कह रहे। लेकिन भगवान जी तो ठीक है, लेकिन आपने दर्शन क्यों दिए ये भी हम जानते हैं। राम जी ने पूछा क्यों दिए भाई, क्या जानते हो? तो कहते हैं, सो कछु देवी, सो कछु देवी न मोह निहोरा, निज पन राख्यु जन मन चोरा। आप तो महाराज भक्तों के मन को चुराने वाले मन चोर कहलाते हैं आप। तो आप अपने प्रण को रखने के लिए ही आपने दर्शन दिए हैं, और यदि आप दर्शन नहीं देते तो आपकी प्रतिज्ञा भंग हो जाती। इसलिए अपनी प्रतिज्ञा को रखने के लिए तो प्रभु आप आए हैं, क्योंकि आपने सोचा कि हमारा भक्त जो है हमारे स्वरूप के दर्शन के लिए व्याकुल है, तो भगवान आप क्यों नहीं आते? ऐसा श्री सरभंग जी कह रहे। ये भक्तों के भाव हैं, कुछ भी परमात्मा से कह देते। अब यह विधि सारे रचि मुनि सारे वंगा, यह विधि सारे रचि मुनि सारे वंगा, बैठे हृदय छाड़ सब संगा। अब कहते हैं कि महाराज आप खड़े रहो, हम आपके ही सामने चिता बना करके अपनी देह को समापन करते हैं। राम जी के सामने कह रहे। यह विधि सरमान होती है चिता, रची चिता को रच लिया। मुनि सरवंगा, सरवंग जी ने इस विधि से अपनी चिता बना ली। और क्या कहते हैं, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा, काम क्रोध मद लोभ आसक्ति सभी को छाड़ करके और श्री राम जी का चिंतन करते हुए चिता पर बैठ गए। और कैसा चिंतन किया राम जी का देखिए। सीता अनुज साहित प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ही बसो निरंतर सगुण रूप श्री राम। कहते हैं कि प्रभु सीता अनुज सहित प्रभु नील जलद तनु श्याम। देखो यहाँ हृदय आकाश है और घन के साथ बिजली, यहाँ राम घन, राम जी घनश्याम है नहीं, राम जी का स्वरूप घनश्याम है, तो यहाँ राम जी ही मानो बादल हैं। और जो राम जी के साथ सीता और लखनलाल जी हैं वो ही मान लो दामिनी है। बिजली जो चमकती है तो पीला वस्त्र जो है चमक रहा है,
मानो ऐसा लगता है कि राम जी रूपी घनश्याम में सीता जी लखनलाल जी रूपी वस्त्र दामिनी की तरह प्रकाशित हैं। इनका स्वरूप ही दामिनी की तरह प्रकाशित है, यूँ समझ लीजिए। लेकिन यहाँ एक विचार आता है, बिजली भले ही बादल में चमकती है लेकिन संग नहीं रहती, साथ नहीं रहती है, क्षण मात्र में चमक के चली जाती। लेकिन यहाँ सर्वंग जी कहते हैं कि महाराज हमाओ तो जो बिजली घनश्याम में सदैव चमकती रहे, सदैव साथ रहे। सीता अनुज सहित प्रभु नील जलद तनु श्याम ममे ये बसाओ निरंतर। बादलों की बिजली तो छोड़ देती है साथ, लेकिन ये सीता राम जी की झांकी, ये राम जी के घनश्याम रूप में सीता और लखनलाल जी की बिजली सदैव हमारे ही रूपी आकाश में चमकती रही, विराजमान रही। ऐसे सर्वंग जी ने माना। बोले मामे ये बसाओ निरंतर सगुण रूप श्री राम, और सगुण रूप से वास कीजिए, क्योंकि भक्त साकार भक्ति चाहते हैं। गोस्वामी एक जगह लिखा है कि साकार जो भक्त होते हैं वे मोक्ष नहीं चाहते, मोक्ष की भी कामना नहीं करते। सगुण उपासक मोक्ष न लेहीं, उतन कहूँ राम भगति निज देहीं। साकार उपासना करने वाले कभी मोक्ष नहीं चाहते, वो तो भगवान की लीलाओं में ही आनंद चाहते हैं। नाम रूप लीला धाम का अनवरत सरस मिलता रहे, अनवरत इनका चिंतन बनता रहे, यही भक्त चाहता है। और यही यहाँ सर्वंग जी कहते हैं, इसलिए सगुण रूप मांगा। सर्वंग सगुण रूप से मेरे हृदय में वास करो। और ऐसा कहते हुए असी योग अगन तनुजार, अस का योग अग्नि तनुजार। आप चता पर तो बैठ ही गए थे। योग अग्नि प्रकट कर ली साधना से। अस का योग अग्नि तनुजार। देखो यहाँ पर सारी आसक्ति का त्याग करके मन वचन और कर्म से एक ही कार भगवान में मन लगा करके गए श्री सर्वंग जी महाराज। अब देखिए कैसे, माँ मैं ही है बसाऊ, मेरे हृदय में वास कर जाओ, ये मन से चिंतन है। माँ में ये बसाओ, ये मन से चिंतन है। और असी कह योग अगन तनु जारा, असी कह, ऐसा जब कहा तो ये वचन से भगवान का चिंतन है, वचन से सार्थकता है। और योग अग्नि प्रकट करना ये कर्म है। अस का है योग अगन तनु जारा, तो योग अग्नि प्रकट करना एक कर्म है। तो माने मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों से जो है भगवान में लीन है सर्वंग जी। ऐसा विचार, ऐसे लीन होते हुए अपनी योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को भगवान के सामने ही भगवान के लोक को जा रहे। गोस्वामी जी लिखते हैं, असी कह योगे अगन तनु जारा, और राम कृपा बे कुंठ सुधारा। राम जी ने कहा हमारे लोक को जाओ और हमारी लीलाओं का तुम्हें जो तुमने भक्ति मांगी है वो भक्ति मिलेगी। तो गोस्वामी लिखते हैं कि ताते मुनि, यद्यपि इन्हें जो है मुक्ति, कौन सी मुक्ति मिल रही थी? मुक्ति 4 प्रकार की। सालोक, लोक में जाना, सामीप, समीप में रहना, सारूप, भगवान का स्वरूप मिल जाना, और सायुज्य, भगवान में मिल जाना। ये 4 तरह की मुक्तियां हैं। तो इन्हें सायुज्य मुक्ति मिल रही थी, राम जी में लीन होना चाहते थे लेकिन फल नहीं हुए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि ताते मुनि हरिलीन न भयु, ताते मुनि हरिलीन न भयु, प्रथमई भेद भगति बर लयु।
पहले ही से भक्ति मांग ली थी, अब क्यों जाते भगवान के स्वरूप में। तो भक्तों को भगवान के सेवक को स्वामी के भाव में जो आनंद आता है वो वैकुंठ में मोक्ष में नहीं आता। सेवक सेव्य भाव बिन भवन तरी ओरगा। तो इस तरह सुतीक्षण जी ने भगवान के सामने अपने देह का त्याग किया। धन्य है सुतीक्षण भगवान, जो परमात्मा के सामने ही भगवान के मनसा वाचा कर्मणा से चिंतन करते हुए भगवान के लोक को जा रहे। तो इस तरह ये भगवान का चिंतन है। सज्जनों, जो भगवान में मन लगाते हैं वो जीव धन्य है। वो एक कवि ने लिखा है, तन को धन को सुत संतति को, तन को धन को सुत संतति को, अभिमान भरे अपने मन में, अभिमान भरे अपने मन में। जब लो लिपटो जग लंपट में, जब लो लिपटो जग लंपट में, तब लो लहरों की लपेटन में, तब लो लहरों की लपेटन में। भाव भीत रहे भव सागर में, भाव भीत रहे भव सागर में। जब लो भ्रम है भय भंजन में, जब लो भय है भ्रम भंजन में। यदि प्रेम प्रतीत करे प्रभु में, यदि प्रेम प्रतीत करे प्रभु में, तो जन क्यों न तरे जन क्यों न तरे भी, जन क्यों न विनीत तरे क्षण में, जन क्यों न विनीत तरे क्षण में। यदि परमात्मा के श्री चरणों में अपना मन लगा दिया जाए तो संत कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो संसार सागर में तर ना जाए। अब इसी के साथ आज की वाणी का विराम है। भोले आनंद कंद भगवान की जय।